दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के ऐसे टॉपिक्स जहां से बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ऐसे टॉपिक सबसे पहले पढ़ने पड़ेंगे, सबसे ज्यादा उन पर मेहनत करनी पड़ेगी जहां से बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक, तो पहले उन टॉपिक को आप लिख लो, उन पर मेहनत कर लो, अच्छे से उनके सारे क्वेश्चन लगा डालो। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो मतलब अगर आप ये कर लोगे, जैसे टॉपिक्स को, इन टॉपिक्स को आपने पढ़ लिया, उसके सारे क्वेश्चन लगा लिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब आप क्या करते हो, कट ऑफ पार हो जाएगी। इसके बाद होता है रैंक इंप्रूव करना। रैंक इंप्रूव कैसे होगी? जो बचे हुए और पार्ट्स हैं सिलेबस में से, जो भी बचे हुए पार्ट्स हैं, बचे हुए टॉपिक हैं, उनको कर लो, तो उससे रैंक इंप्रूव होगी। लेकिन आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स पर ध्यान देना होगा पहले। ठीक है, क्योंकि वहां वो आपके सिलेक्शन के लिए पक्का है। फिर आपका सिलेक्शन हो गया, कट ऑफ पार हो गई, अब आपको इंप्रूव करनी रैंक, तो उसके बाद बची हुई टॉपिक आप उसके क्वेश्चन करो। ठीक है, लेकिन इसमें बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन कैसे हुआ। तो सिलेक्शन करने के लिए आपको टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस तो वैसे ही बहुत बड़ा, बहुत इतना बड़ा है कि आप कहाँ तक पढ़ोगे। मतलब जनरल अवेयरनेस बिल्कुल अनलिमिटेड है। तो इसीलिए मैं ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिसमें से पक्का पक्का क्वेश्चन आएंगे और ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो ऐसे टॉपिक को चलिए बिना किसी के देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए, मैं इंग्लिश में मैंने ये पीडीएफ बनाई है और कुछ वर्ड मैंने हिंदी में भी लिखे हैं। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है, उन्हें बता दूंगा कि जो जो इंग्लिश का वर्ड है उसे मैं हिंदी में समझा दूंगा। ठीक है, तो पहला है ज्योग्राफी, भूगोल। भूगोल से शुरुआत करते हैं। फोक डांस मतलब कि लोक नृत्य। फेस्टिवल मतलब कि त्योहार। बुक्स एंड ऑथर मतलब कि पुस्तकें और उनके लेखक। ठीक, फिर अगला है नेशनल पार्क मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान। रिवर नदियां, डैम, बांध, लेक, झीलें। सोलर सिस्टम, ये तो पता होगा, सौर, हमारा सौर सिस्टम। ठीक है, सौर मंडल। ठीक, पॉपुलेशन मतलब कि जनसंख्या। अगला हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता। इससे क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, तो ये तो करके जाना ही, और ये तो आपको पता भी होगा कि यार इंडस वैली सिविलाइजेशन जरूर पढ़ना पड़ता है, तो इसीलिए करके जाना। अगला है मगध साम्राज्य, फिर सल्तनत काल। ठीक, 1857 की क्रांति और स्वतंत्रता आंदोलन। जो इंग्लिश वाले उनके लिए बता दूं, मगध साम्राज्य मतलब मगध एम्पायर। ठीक है, और सल्तनत काल मतलब सल्तनत, वो पीरियड, दिल्ली सल्तनत काल। और 1857 की क्रांति मतलब रिवोल्यूशन ऑफ 1857। ठीक, और ये स्वतंत्रता आंदोलन मतलब हमारा वही, क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ठीक है, हो गया जियोग्राफी, हिस्ट्री मतलब कि भूगोल और इतिहास दोनों हो गए। अब अगला देखते हैं हम। अगला है कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि हमारा संविधान। ठीक है, इसमें क्या था, प्रेम्बल मतलब प्रस्तावना। फंडामेंटल राइट मतलब कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार भी कह सकते हो। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य। शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब क्या होता है, सूचियां, अनुसूचियां। ठीक है, अमेंडमेंट मतलब संशोधन। लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक, प्रेसिडेंट एंड आर्टिकल्स, तो प्रेसिडेंट एंड आर्टिकल्स मतलब कि जो राष्ट्रपति हैं और उनसे संबंधित जो आर्टिकल्स हैं वो सारे पढ़ने हैं, मतलब राष्ट्रपति के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक, अगला है एससी एंड एससी मतलब कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, मतलब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। इनके बारे में सब पढ़ना है कि ये कौन से आर्टिकल में आते हैं और इनमें क्या क्या होता है, ये सब पढ़ना है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ये हो गए। बचे हुए जो भी आर्टिकल्स हो गए, क्या बचे, 352, 356, 360, 370, ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। कभी पूछ लेता है इनसे कि 352 में क्या है, ठीक है, 356 में क्या है, 360 में क्या है, 370 में क्या है, तो ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, ये टॉपिक्स कौन टॉपिक्स। ठीक है, अगला है कि करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत ही, देखो, करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा पढ़ो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है कि हाल ही में क्या चल रहा है। पता तो होना चाहिए ना एक इंसान को कि यार हाल ही में क्या चला हमारे देश में, तो ये खबर होनी चाहिए। करंट अफेयर्स में क्या क्या है, इंपॉर्टेंट डेट मतलब कि महत्वपूर्ण दिन, जैसे 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ये वाला। 14 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो ये वाला। ठीक है, तो ऐसे मतलब इंपॉर्टेंट दिन जो हैं, महत्वपूर्ण दिवस हैं, उनके बारे में पढ़ लेना करंट अफेयर्स में। ठीक, करंट अफेयर्स के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट समिट्स मतलब महत्वपूर्ण सम्मेलन। ठीक, इंपॉर्टेंट बुक्स महत्वपूर्ण किताबें। इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो महत्वपूर्ण योजनाएं। अवार्ड्स पुरस्कार, स्पोर्ट्स पर्सन
ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन समझ गए, जो खिलाड़ी के बारे में। न्यू अपॉइंटमेंट मतलब कि जो क्या कहते हैं, नई नियुक्तियां हुई हैं, कौन क्या बना है, ये सब। अब अगला टॉपिक आता है हमारा जनरल साइंस, ठीक है, सामान्य विज्ञान। पहले फिजिक्स देख लेते हैं, ठीक है। भौतिक विज्ञान, ऐसा यूनिट, ठीक, मतलब ऐसा ही मात्रक, जैसे क्या कहते हैं, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड, तो ऐसे करके, ठीक। वर्क, कार्य, पावर, शक्ति, मोशन, गति, हीट, ऊष्मा, साउंड, ध्वनि, लाइट, प्रकाश, लेंस एंड मिरर। मतलब कि लेंस और दर्पण, लेंस को लेंस ही कहते हैं और मिरर मतलब दर्पण, तो ये ध्यान रखना। अगला है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में क्या है, एटॉमिक पीएच वैल्यूज, ठीक। एटॉमिक मतलब परमाणु के बारे में, पीएच वैल्यूज मतलब पीएच मान। जैसे क्या कहते हैं, जल का पीएच मान क्या होता है, 7, ये जल उदासीन होता है, ठीक। का मतलब क्या हुआ, उदासीन का मतलब ये हुआ कि जैसे कि ना तो जल अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, ठीक। तो जो चीज ना अम्लीय है ना क्षारीय है, उसका पीएच मान क्या होता है, 7। और अम्लीय है तो 1 से 7 के बीच में, क्षारीय है तो 7 से 14 के बीच में पीएच मान होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब बायोलॉजी में क्या है, बायोलॉजी में ब्लड, रक्त, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के बारे में, ठीक। मानव शरीर के बारे में, मानव शरीर के अंदर सब कुछ आ गया, ठीक है, फेफड़े, किडनी, ये सब, ठीक। तो पढ़ लेना मानव शरीर के बारे में, ठीक है। टिश्यू मतलब ऊतक, विटामिन, प्रोटीन, वायरस एंड डिजीजेज, ठीक है, मतलब कौन सी मतलब कौन सी बीमारी कौन से वायरस से होती है, ये पूछा जाता है। और डीएनए, आरएनए, ठीक है। तो दोस्तों ये थे ऐसे टॉपिक जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके अलावा और क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये ऐसे टॉपिक है जिनको आपने पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको रैंक इंप्रूव करनी है तो आप कुछ और टॉपिक पढ़ लो, इनको मत छोड़ना। इनको सबसे पहले आप पढ़ना, उसके बाद अगर आपके पास कुछ टाइम बच रहा है तो बाकी के टॉपिक पढ़ लेना, क्योंकि आपको सबसे पहले सिलेक्शन चाहिए होता है, उसके बाद आपको रैंक इंप्रूव होगी। पहले सिलेक्शन होगा तभी तो रैंक इंप्रूव होगी। अब सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, आप रैंक इंप्रूव करने पर लगे हुए, तो कैसे हुआ। तो इसीलिए पहले सिलेक्शन, और सिलेक्शन के सारे टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिए, खूब अच्छे से पढ़ लिए, उसके बाद आपको रैंक इंप्रूव करने के लिए कुछ बचे हुए टॉपिक को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ कि ठीक है, वीडियो में इतना ही है और वीडियो को खत्म करते हैं। और अभी मैं क्या कहते हैं, रीजनिंग, मैथ, इनके भी टॉपिक्स लाऊंगा, ठीक। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी वीडियो मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सीधे नोटिफिकेशन, अगर आपको चाहिए नोटिफिकेशन आए तो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और क्या बचा, कमेंट जरूर करना है, कमेंट कर देना, ठीक, कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।